वेलकम माय चैनल द लर्निंग सर्कल। हमारा वही पुराना कंटिन्यूशन वीडियो होने वाला है। लास्ट कंटिन्यूशन जो वीडियो था हमने उसमें पर एनर्जी थ्योरम को वर्क थ्योरम हमारी कहती है वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट वन टू टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एनर्जी और सभ्य भाषा में वर्क डन वन टू टू। अब हम एक केस लेते हैं। केस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक टू प्रीवियस टॉपिक जिसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें वर्क डन जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में वो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब जिस भी रास्ते से हम लेके जाएंगे, जिस भी रास्ते से हम लेके वहाँ पे वर्क डन सेम। ये एक मैप है, ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है। ठीक है, आपने उसको बताया ऐसे 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 करके आ जाना। तो यहाँ का कुछ वर्क डन निकला, फिर आपने बोला भाई एक रास्ता और है, ऐसे ऐसे करके आ जाना। इस वाले का रास्ता है, इस वाले का रास्ता, इन तीनों का अगर वर्क डन सेम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो डेफिनेशन लिख लेना। अ कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स, ये वो तरह की फोर्स है फॉर विच द वर्क डन इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव करने में बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो वहाँ पे वर्क डन बिटवीन टू is the intended the are taken। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ it only up the initial and final position। अब ऐसी कौन सी एग्जांपल्स है जिसमें हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वर्क डन ज़ीरो होता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मान लो कि जो फोर्स एक्ट हो रही है उस पुराने वाले पार्टिकल पे वो कंजर्वेटिव नेचर की। इफ द फोर्स acting on a particle is conservative by nature। इसका मतलब क्या होगा, फोर्स इक्वल माइनस डी पी बाई एस के इक्वल। ठीक है, अब इसको हम थोड़े से चेंजेस करते हैं। फोर्स इंटू डी एस इक्वल होगा, इक्वल होगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग फोर साइड, जब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करोगे ये रहा जी एफ डॉट एस हो गया। ऐसे करना है, पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू जा रहे हैं, माइनस डी वी हो गया, पॉइंट वन कर रहे हैं। ये क्या होता है, आपको ध्यान होगा एफ डी एस छोटी सी डेफिनेशन डन, वी का इंटीग्रेशन किया जाएगा माइनस वन से टू, फिर वर्क डन क्या आ जाएगा
वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 माइनस मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमारी स्टेटमेंट बन गई 1। अब हम क्या जानते हैं, वी नो, हमने वर्क डन निकाला था ना, वर्क डन 1 to 2 किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट पॉइंट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1। अब इन दोनों को क्या कर देना है, इन दोनों को कंपेयर कर, कंपेयरिंग एंड इक्वेटिंग 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को कंपेयर और इक्वेट करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, v1 माइनस v2 के इक्वल है माइनस v1। ठीक है, हम इसको सुंदर सुंदर अरेंज करते हैं, v1 प्लस वन इक्वल्स v2 प्लस। आप ध्यान रखो, v क्या होता है हमारा, v होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, v क्या है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी। जब पोटेंशियल और काइनेटिक ऐड होती है तो क्या आता है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी टू इक्वल हो जाएगा, टोटल एनर्जी यानी कि v1 इक्वल्स टू, जैसे हमको क्या पता चलेगा, hence potential and is constant। ये सब हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर द एक्टिंग कंजर्वेटिव इन नेचर। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं उसके लिए टोटल एनर्जी ऑफ एट पॉइंट 1 हमेशा टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 इक्वल हो। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़, इग्नू के एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट, एंड एज